हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग भागवतम के दूसरे स्कंद सेकंड कैंटो पर हम लोग शॉर्ट वीडियोस हम लोग कल से रिलीज़ करने वाले हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि आप लोग उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, हमारी आपसे क्या आशाएं हैं इन वीडियोस को, इन क्लिप्स को, डिस्कशंस को अपलोड करने के पीछे। तो हम देखते हैं कि भागवतम के जो पहला स्कंद है उसके अंदर बिल्कुल एंड में जाकर परीक्षित महाराज ने अनेक प्रश्न पूछे शुकदेव गोस्वामी से, और दूसरे स्कंद के शुरुआत से अब शुकदेव गोस्वामी उन प्रश्नों के उत्तर देने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों परीक्षित महाराज ने उनसे प्रश्न पूछे? शुकदेव गोस्वामी से इतने सारे लोग बैठे थे, शुकदेव गोस्वामी की क्या खासियत है, क्या गुण है कि वो उन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं? भागवतम का जो वक्ता है, जो एक प्रचारक है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़, क्या गुण होने चाहिए, वो हमें इस प्रसंग से बेसिकली पता चलेगा। दूसरे स्कंद के आखिर में जाकर 9वें अध्याय में भगवान ने ये सूचना दी ब्रह्मा जी को कि भाई मैं ही हूँ, सृष्टि से पहले भी मैं ही था, सृष्टि का पालन भी मैं कर रहा हूँ, सृष्टि खत्म हो जाएगी मैं ही रह जाऊँगा, जो कुछ देख रहे हो मैं ही। तो कैसे हम इस चीज़ को रियलाइज़ करें, कैसे हम भगवान को हर स्थान पर देखने का जो गुण है, जो कला है, वो कैसे डेवलप करें, ये हमें इस सेकंड कैंटो से हम लोगों को जानकारी मिलती है। कैसे जो भगवान का विराट रूप है, कैसे ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, ब्रह्मांड कैसे उसकी सृष्टि हुई, ब्रह्मांड की कैसे सभी देवी देवता जो हैं प्रकट हुए, उनका क्या रोल है, क्या स्थान है उनका पूरे ब्रह्मांड के अंदर। जीव है, जीव की सृष्टि कैसे हो रही है, कैसे उसकी शरीर जो है वो धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में हमारे एक कहावत है भारत के अंदर, सादा जीवन उच्च विचार, कि सादगी से रहो और ऊंचा विचार सोचो, अपनी चेतना को ऊपर उठाओ। आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर आखिर इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर कैसे इस बात की हम इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो सादा जीवन उच्च विचार से एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि ये जो संस्कृति है, कोई देश है, कोई सभ्यता है, वो कितनी विकसित है, उसकी कसौटी क्या है, ये जांचने का जो यंत्र है, वो यंत्र हमें इससे मिलता है। इस सेकंड कैंटो के सेकंड चैप्टर में फॉर एग्जांपल एक योगी की यात्रा को दिखाया गया है। कैसे एक योगी जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वो कैसे उठता है और अपने जो भी गंतव्य जिसको सोचेगा वहाँ पर वो कैसे पहुँच जाएगा। एक बहुत मशहूर कहावत है, स्पेशली पश्चिम बंगाल के अंदर, जतो मत ततो पथ। इसका मतलब है कि आप जो रास्ता आपको अच्छा लगता है, आपका मन कहता है, वो रास्ता अपना लो, एक ही मंजिल पे पहुंच जाओगे। इस बात का खंडन भगवत गीता में भी है 9:25 में, और साथ में इस बात का खंडन बहुत ही विस्तार से भागवतम के इस सेकंड कैंटो के अंदर बहुत ही विस्तार से कैसे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करके क्या गति प्राप्त होगी, वो सारी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखी है। मूलभूत समस्या की बात कर रखी है यहाँ पर कि हम लोग इस संसार में क्यों तकलीफ़ पा रहे हैं, क्यों तड़प रहे हैं हम लोग। उसके पीछे एक ही रीज़न है, वो रीज़न है देहात्म बुद्धि। हमारी जो बुद्धि है ये सोचती है ये शरीर मैं हूँ और ये जो शरीर से संबंधित सारी चीज़ें मेरी हैं, अहम ममेति। इसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। देहात्म बुद्धि से व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब है हम मैक्सिमम बेनिफिट, सर्वाधिक लाभ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस निचले धरातल से उच्च
धरातल पर हायर टेस्ट, वहाँ पर हम कैसे जा सकते हैं, वो हमें इस कैंटो में पता चलेगा। यहाँ पर नारद जी और ब्रह्मा जी के आपसी संवाद के चलते, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के आपसी संवाद के चलते, शौनक ऋषि सूता गोस्वामी के आपसी व्यवहार संवाद के चलते हमें ये पता चलता है कि गुरु निष्ठा क्या होती है। हमें ये जानकारी मिल जाती है कि आखिर एक जेन्युइन, एक प्रमाणिक गुरु क्या होता है। प्रमाणिक गुरु की शरण हम लोग कैसे ले सकते हैं। एक शिष्य का तो चलो कर्तव्य है कि सेवा और जिज्ञासा के माध्यम से अपने गुरु से संबंध बनाए। गुरु का क्या कर्तव्य है, गुरु किस प्रकार गुरु को पूरी ईमानदारी से आंसर देना चाहिए, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। भगवान नारद जी ने प्रश्न पूछा ब्रह्मा जी से कि आप तो सृष्टि कर रहे हो, सब लोग आपको सृष्टि करता कहते हैं, आप प्लीज़ बताओ सृष्टि हो कैसे रही है ब्रह्मांड की, क्या आप ही तो नहीं हो उसके पीछे। तो ब्रह्मा जी ने उनको क्या कन्फेस, ब्रह्मा जी ने क्या उनके सामने माना इस बात को कि आखिर में सृष्टि करने के पीछे मूलभूत कारण क्या है। जब हम भागवतम के 7वें चैप्टर में आते हैं, 2nd कैंटो के, तो 7वें अध्याय के अंदर ब्रह्मा जी भगवान के अनेक विस्तारों की, भगवान के अनेक अवतारों का जो है वो वर्णन कर रहे हैं, और सारे अवतारों का वर्णन भी किया और संक्षेप में उनकी लीला भी बताई। और ये सब बताने के बाद ब्रह्मा जी ने ये बताया कि एक जो समझदार व्यक्ति है उसका क्या कर्तव्य है और क्या व्यवहार वो उसको करना चाहिए। 8वें जब अध्याय में हम आते हैं तो वहाँ पे भागवतम की महिमा का भी वर्णन है, और भागवतम श्रवण करने का क्या महत्व है, क्या लाभ है, फल है, उसका भी वहाँ पे वर्णन किया। और इसके दूसरे भाग में 8वें अध्याय के परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से 21 प्रश्न पूछे। वो 21 प्रश्न क्या है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और जब सुखदेव गोस्वामी ने वो 21 प्रश्न सुने तो उनका रिएक्शन क्या था, और ऐसा तो नहीं था अरे भाई क्या इतने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हो, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया, कैसे उनका क्या स्वाभाविक रूप से उन्होंने किस प्रकार से उन प्रश्नों को डील किया उन्होंने, ये इसके बारे में जानकारी देते हैं। 9वां अध्याय, 10 अध्याय है इसके अंदर टोटल। 9वां अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहली महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि ब्रह्मा जी ने भगवान के कहने पर तपस्या की, और तपस्या करके भगवान को संतुष्ट करके भगवत धाम के, भगवत वासियों के, धाम वासियों के और भगवान के ही ब्रह्मा जी ने दर्शन कर लिए। वो दर्शन करके उन्होंने क्या देखा, जब भगवान के दर्शन किए भगवान से उनकी क्या बातचीत हुई, इसके बारे में 9वें अध्याय में वर्णन है। और 9वां अध्याय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 9वें अध्याय में भगवान ने चतुश्लोकी भागवतम बताई है। 2, 9, 33, 34, 35, 36 ये 4 श्लोक हैं जो पूरी भागवतम का सार है, प्राण है। और इन्हीं 4 श्लोकों से भागवतम धीरे धीरे विस्तारित होती होती 18,000 श्लोक बन गए। उसमें से 4,000 श्लोक लुप्त हो गए, 14,000 आज भी अवेलेबल है, जो आपको इस्कॉन के कहीं भी किसी भी मंदिर से आप किसी भी भाषा में भागवतम खरीदोगे आपको मिल जाएंगे। 10वां जो अध्याय है भागवतम का, इसको भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो दूसरे स्कंद का 10वां अध्याय है, इसमें पहले 7 श्लोकों में 10वें अध्याय के भागवतम के अंदर 10 विषयों की चर्चा की गई है। वो 10 विषयों के बारे में बताया गया है। और फिर अगले 8 से 51 51 श्लोक तक जो है वहाँ पर भगवान की कृपा की बात की गई है। तो सवाल ये उठता है कि भगवान की कृपा कैसे परिलक्षित होती है, कैसे प्रकट होती है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और फिर आखिर में बिल्कुल
भागवतम के ये 10वें अध्याय के दूसरे स्कंद के बिल्कुल आखिर में जाके तीसरे स्कंद का बीज भी पिरोया गया, बीज डाला गया। वो कैसे बीज डाला गया उसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो हम ये क्यों ये छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं हम 12-15 मिनट के हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप लोगों को हेल्प करने के लिए कि जब आप लोग भागवतम के इन अध्यायों को पढ़ें तो आपको एक सेंट्रल मैसेज पहले से क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ये इसका एसेंस है। उसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो और ज़्यादा सावधानी से और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा वो चैप्टर। और दूसरा रीज़न ये भी है इसको बताने के लिए कि आप लोगों को एक प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप लोग इन 10, 12, 15 मिनट के जब क्लिप्स हैं आप इनको देखेंगे तो आपके मन में उत्साह आएगा कि नहीं, हमें भागवतम का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना है। तो अगर एक भी व्यक्ति ने आप में से अगर भागवतम का क्रमबद्ध अध्ययन शुरू कर दिया इन वीडियोस को देख के, तो हम समझेंगे कि हमने प्रभुपाद की कुछ सर्विस कर दी, हमारा जीवन सफल हो गया। तो आपसे प्रार्थना है कि आप इसको गंभीरता से लीजिए और क्रमबद्ध तरीके से भागवतम पढ़िए। आपके जो प्रश्न हैं आप प्रश्न अपने स्थानीय जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पे भी भक्तों से पूछ सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी वीडियो में दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रखे होते हैं। आप हमें ईमेल से संपर्क कर सकते हैं, आप भेजेंगे, हम आपको यथासंभव आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हमारा मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि किसी ना किसी तरह से हम सब लोग मिलके भगवान की सेवा में जुड़े और भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाए। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।